डियर व्यूअर्स, फार्माकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ मैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल आपके साथ मुखातिब हूं। आज हम एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स जैसा कि जिनको हम दमा की दवाइयां कहेंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर से स्टूडेंट्स के अलावा जो मेडिकल के शोबे के प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, जैसा कि ये लेक्चर फार्मेसी स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स के लिए है। मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स हैं वो भी इससे अपने इस टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। डेंटिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी, इसके अलावा नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड नर्स प्रैक्टिशनर्स जो नर्सेस काम करती हैं और वो अपने ये पोसोलॉजी के टॉपिक को रिवाइज करना चाह रहे हैं और एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसके अलावा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो अभी हॉस्पिटल्स में काम कर रहा है और अपने नॉलेज को अपग्रेड करना चाहता है तो वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा इससे जो हेल्थ लिटरेसी जो अपनी बढ़ाना चाहते हैं वो व्यूअर्स जो अपनी हेल्थ लिटरेसी बढ़ाना चाहते हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम एस्थमा की डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद एस्थमा में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की मुख्तलिफ क्लासेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें से जो पहली क्लास हम डिस्कस करेंगे वो बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, दूसरी क्लास कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, तीसरी क्लास ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट हैं और चौथी क्लास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं। व्हाट इज एस्थमा? दमा क्या है? दमा आपकी सांस की नालियों की सोजन है जो कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन की वजह से होती है और जिससे आपको सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, सीने में जकड़न, सीने में सीटी की आवाज और तेज और या फूला हुआ सांस शामिल हैं। यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस की नालियां तंग हो जाती हैं। सांस की नालियां तंग होने की जो बेसिक वजह होती है वो इन्फ्लेमेशन होती है। दमा की बीमारी के इलाज के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं उनमें जो पहली क्लास है वो बीटा 2 एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट हैं। ये दो तरह से काम करते हैं, एक तो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, दूसरे लॉन्ग एक्टिंग होते हैं। शॉर्ट एक्टिंग को साबा भी कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग को लाबा भी कहते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग की जो दवाएं हैं उनमें सालबुटामोल और टर्ब्यूटालीन शामिल हैं। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग में एल्ब्यूटिरोल, मेमब्यूटिरोल, फॉर्मोटिरोल और सालमिट्रोल शामिल हैं। दूसरी क्लास कार्टिकोस्टेरॉइड्स है। इसमें जो फेमस दवाएं हैं उनमें बीटामेथासोन, बेक्लोमेथासोन, प्रेडनिसोलोन, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन और ब्यूडिसोनाइड है। एक और क्लास है आगे नेक्स्ट जिसका नाम है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, उसमें मोंटेल्यूकास शामिल है। ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स एक सेपरेट क्लास है, उसमें जो दवाएं शामिल हैं उनका नाम है अमाइनोफाइलिन, एसिफाइलिन, बेमिफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी इस्तेमाल होती हैं दमा के इलाज में। उनमें जो दवाएं शामिल हैं वो इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम शामिल हैं। जी, तो सबसे पहली क्लास है बीटा एड्रिनर्जिक एगोनिस्ट। ये साबा भी हैं और लाबा भी हैं। इनमें से जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो हम सालब्यूटामोल के ऊपर बात करेंगे। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये क्विकली काम करती है और ये रिलीफ 4 से 6 घंटे के अंदर दे देती है और ऑनसेट इसका 5 से 30 मिनट के दौरान होता है। यानी कि जो काम ये क्विकली जितना करती है उसको ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं। तो ये 5 से 30 मिनट के अंदर काम करती है। और इसके यूजेस क्या हैं? ये आपके सांस की नाली जो ब्रोंकोस्पाज्म हुआ होता है उसको खोल देती हैं, जिससे ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन से आपको आराम मिलता है। इसकी काइनेटिक्स ये है कि ये ज्यादातर ओरली दी जाती हैं, वैसे नेबुलाइज भी की इनसे करवाया जाता है और इनहेलेशन भी की जाती है। इनके जो मुज़र असरात हैं उनमें दिल की तेज धड़कन, जिस्म में शुगर की मिकदार का बढ़ जाना जिसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, पोटाशियम का लेवल डाउन हो जाना, मैग्नीशियम का लेवल डाउन हो जाना, झटके लगना, सर में दर्द होना, मसल्स जकड़ जाना और तेज धड़कन, पाल्पिटेशन वगैरह शामिल हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड्स में से सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो दवा है उसका नाम है बेक्लोमेथासोन। और ये कैसे काम करती हैं दवाएं? ये आपके जो सांस की नाली के जो स्मूथ मसल हैं
उनके ऊपर इनका कोई इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या करती हैं, ये जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है सांस की नाली में उसको कम करती हैं, और जिससे म्यूकोजल एडिमा यानी कि म्यूकस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है वो भी कम हो जाती है। जो छोटी कैपिलरीज होती हैं उनकी परमेबिलिटी कम हो जाती है, और इस तरह से ल्यूकोट्राइन्स जो हैं वो भी इनहिबिट हो जाते हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसके यूजेस क्या हैं? जो इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं ये बेहतरीन दवाओं के तौर पे काम करते हैं परसिस्टेंट एस्थमा में, यानी कि अगर एक बंदे को दमा मुस्तकिल रहता है, चाहे वो कम दर्जे का हो, दरमियाने दर्जे का हो या ज्यादा दर्जे का हो, उन सब में इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं। इनकी काइनेटिक्स कैसे है? ये बॉडी में से रैपिडली क्लियर हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो ओरल बायोअवेलेबिलिटी है या सांस के जरिए जब ये दवा अंदर जाती है और उस वक्त ये एब्जॉर्प्शन में जाती है, ये सारे जो कार्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इनकी आपस में वेरी करती है, यानी कि ये मुख्तलिफ है इनकी काइनेटिक्स हर एक कार्टिकोस्टेरॉइड की। मुज़र असरात क्या हो सकते हैं? हड्डियां नरम या भुरभुरी हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ज़ियाबतीस हो सकती है, वजन में इजाफा हो सकता है, मोतिया हो सकता है, जिल्द कमजोर हो जाती है, और इजी ब्रूजिंग होती है, यानी कि आप जिल्द को हल्का सा दबाते हैं तो उस पर निशान पड़ जाते हैं, मसल्स कमजोर हो जाते हैं, और आपके मुंह और गले में फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, इनमें जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो मॉन्टेल्यूकास्ट है। इसके अलावा ज़ेफरल्यूकास्ट भी इसमें एक ड्रग है शामिल, लेकिन मॉन्टेल्यूकास्ट ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये कैसे काम करती है? ये सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर होता है एयरवेज में, आपके लंग्स के अंदर, जिसको ये ब्लॉक कर देती है, और उससे सिस्टिनाइल ल्यूकोट्राइन्स का इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है, और जो सांस की नालियां हैं वो खुल जाती हैं और उनके अंदर से हवा आसानी से गुजर सकती है। थेरेप्यूटिक यूजेस इतने ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं है इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर, जहां पे अचानक आपको सांस की नाली को खोलना हो, वहां पे ये इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। लेकिन ये इसके साथ साथ प्रोफिलैक्सिस ऑफ एस्थमा में बिल्कुल इस्तेमाल होती है, यानी कि एस्थमा के अटैक को होने से बचाती है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये मौसमी या सदाबहार रिनाइटिस, नाक की अंदरूनी सोजिश को रिनाइटिस कहते हैं, तो रिनाइटिस के लिए चाहे वो मौसमी फ्लू हो या सदाबहार फ्लू हो, उनमें काम आती है। काइनेटिक्स, ये ओरली बड़ा इफेक्टिव वे में काम करती हैं। जो जब ड्रग एब्जॉर्ब होती है तो उसके बाद ये 90% ड्रग जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड हो जाती है, और जिससे ये ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। मेटाबोलाइज भी अच्छे तरीके से होती है, और इसके मेटाबोलाइज होने के बाद इसकी जो एक्सक्रीशन है वो बाइल के जरिए होती है। मुज़र असरात इसके क्या हो सकते हैं? ये आपके जिगर के जो एंजाइम्स हैं उनका लेवल बढ़ा सकती है, जैसा कि एसजीपीटी और एसजीओटी उनका ये लेवल बढ़ा देती है। उसके अलावा सर में दर्द हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, पेट का दर्द हो सकता है, और आपको प्यास ज्यादा लग सकती है। ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। इसमें जो इसकी फेमस ड्रग है वो थियोफालीन है। थियोफालीन फॉस्फोडाइएस्ट्रेज 3 और 4 एक एंजाइम है जिसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें से 3 और 4 नंबर वाली जो टाइप है उसको ये ब्लॉक करती है, जिससे क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है स्मूथ मसल्स के अंदर वो कम हो जाता है, और साइक्लिक एएमपी के लेवल कम होने की वजह से सांस की नाली खुल जाती है। यूजेस इसके जो हैं ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे, जैसा कि सांस की नाली को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। आपके सांस की नाली में अगर कोई रुकावट आई हुई है पुरानी दायमी दमा की सूरत हाल में, तो उसके लिए बड़ी इफेक्टिव है और उसकी अलामतों को रिड्यूस कर देती है। और ये जीआईटी के जरिए अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होती है, और इसकी बहुत सारी सस्टेन रिलीज प्रिपरेशंस भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसा कि जिसके एंड पे एसआर लिखा होता है या एमआर लिखा होता है, मॉडिफाइड रिलीज या सस्टेन रिलीज। एडवर्स इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? एनवीडी का मतलब है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये तीनों इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। पाल्पिटेशन हो सकती है, दिल का तेजी से धड़कना,
धड़कन की बेतरतीबी, उसके अलावा सर में दर्द और नींद में खलल, ये चंद इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ये स्लाइड एक समरी टेबल की शक्ल में आपके सामने हाजिर है और ये पाकिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स और पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन सब के लिए इंतहाई फायदेमंद है। सारी जो एस्थमा की दवाइयां हैं वो इस टेबल के अंदर मैंने मेंशन की हैं, क्लास वाइज मेंशन की हैं, उनकी आगे प्रोटोटाइप यानी कि मशहूर अद्वियात को भी मेंशन किया है और उन अद्वियात के अकॉर्डिंगली इस मार्केट में जो कॉमन ब्रांड्स अवेलेबल हैं वो भी लिख दिए हैं, किस किस शक्ल में दवाएं अवेलेबल हैं वो भी मेंशन्ड है, स्ट्रेंथ्स भी लिख दी हैं और ये जिस्म में किस तरीके से दाखिल होती हैं या इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनका रूट वो भी मेंशन कर दिया है। तो वन बाय वन देख लेते हैं। बीटा 2 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें हमारे पास जो शॉर्ट एक्टिंग हैं उनकी दो मिसालें मौजूद हैं, सालब्यूटामोल और टर्ब्यूटालीन। सालब्यूटामोल का ब्रांड नेम है वेंटोलिन, मार्केट में अवेलेबल है। ये टैबलेट्स, इनहेलर, नेबुलाइजिंग सॉल्यूशन और सिरप की शक्ल में भी अवेलेबल है और इंजेक्शन की शक्ल में भी अवेलेबल है। ये 100 माइक्रोग्राम्स, 2 मिलीग्राम्स और 4 मिलीग्राम्स में अवेलेबल है और ये ओरल रूट और इनहेलेशन रूट और उसके अलावा इंजेक्टेबल की शक्ल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टर्ब्यूटालीन का ब्रांड मार्केट में ब्रिटानिल के नाम से आता है, ये भी टैबलेट की शक्ल में अवेलेबल है, उसके अलावा सिरप की शक्ल में अवेलेबल है। ये 0.5 mg पर ml में सिरप अवेलेबल है और 2.5 mg में टैबलेट अवेलेबल है। बैम्ब्यूटिरोल बैम्बिक के नाम से अवेलेबल है और 10 mg टैबलेट में आता है। फॉर्मोटिरोल कॉम्बिवेयर के अंदर मौजूद है, 6 माइक्रोग्राम उसमें इसकी स्ट्रेंथ अवेलेबल है और ये रोटा कैप्स जो कि इनहेल्ड होने वाले, इनहेलेशन के जरिए इस्तेमाल होने वाले कैप्सूल्स होते हैं उनको रोटा कैप्स कहते हैं, उनमें अवेलेबल है। सालमिटीरोल सेरिटाइड के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये 25 माइक्रोग्राम्स और 50 माइक्रोग्राम्स, इसका एक पफ जो होता है इसके इनहेलर का, उसमें 25 माइक्रोग्राम और 50 माइक्रोग्राम्स डोज बाहर निकलती है। उसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड्स में बैक्लोमेथासोन क्लेनल के नाम से अवेलेबल है और क्लेनल इनहेलर भी है, उसके अलावा ये नेब्यूल के तौर पे भी है और बाकी प्रिपरेशंस भी इसकी आती हैं। 250 माइक्रोग्राम्स इसका पफ होता है इनहेलर में और 0.8 mg इसके एक नेब्यूल के अंदर होता है। उसके बाद फ्लूटिकासोन फ्लिक्सोटाइड के नाम से अवेलेबल है और इसके एक पफ में 125 माइक्रोग्राम डोज निकलती है। मोमेटासोन राइनेलोन के नाम से अवेलेबल है, इसके एक पफ में 50 माइक्रोग्राम डोज होती है और ब्यूडिसोनाइड पल्मीकॉट के नाम से अवेलेबल है, 200 माइक्रोग्राम डोज निकलती है एक पफ में से। उसके बाद ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, इसमें मॉन्टेल्यूकास्ट बड़ी मशहूर दवा अवेलेबल है, इसमें सिंगुलेयर, माइटिका, मॉन्टिका के नाम से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। ये टैबलेट्स, ग्रेन्यूल्स और सिरप फॉर्म में अवेलेबल है और इसकी जो ताकत मौजूद है मार्केट में 4 mg, 5 mg, 10 mg में आती है और ओरली अवेलेबल है, यानी कि मुंह के रास्ते जिस्म में दाखिल होती है। ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स में थियोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, एसिफाइलिन, ये मशहूर जेनेरिक्स अवेलेबल हैं मार्केट में। थियोफाइलिन का ब्रांड थियोग्रेड अवेलेबल है, 350 मिलीग्राम्स की टैबलेट। डॉक्सोफाइलिन टैबलेट की शक्ल में भी मौजूद है, सिरप की शक्ल में भी मौजूद है। इसका सिरप 100 मिलीग्राम्स पर 5 ml यानी कि इसके एक चम्मच में 100 मिलीग्राम होगा, ये अवेलेबल है यूनिफाइलिन के नाम से। एसिफाइलिन एसिफिल के नाम से अवेलेबल है और ये इसके एक चम्मच में 125 मिलीग्राम एसिफाइलिन होगा। आगे है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम। इप्राट्रोपियम का मार्केट में ब्रांड एटम है, ये नेबुलाइजेशन एक नेब्यूल की शक्ल में अवेलेबल है और इसके एक नेब्यूल में 0.025% ड्रग होती है और ये इनहेलेशन में इस्तेमाल होता है नेबुलाइजिंग मशीन के जरिए। टायोट्रोपियम टायोवेर रोटा कैप के अंदर अवेलेबल है और एक रोटा कैप में 18 माइक्रोग्राम टायोट्रोपियम मौजूद है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी इफेक्टिव हुई होगी और खास तौर पे ये आखिरी स्लाइड जिसके अंदर मैंने समरी बयान की है। इस वीडियो को मेडिकल एडवाइस के मुतबादल के तौर पे ना लिया जाए। ये वीडियो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और सेहत के शोबा में अपना नॉलेज बढ़ाने वाले
हेल्थ लिटरेसी सीकर्स के लिए फायदेमंद है, उनके तालीमी मकासद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। और अगर कोई व्यूअर अपनी सेहत के बारे में मजीद जानना चाहता है तो वो अपने फार्मासिस्ट या फिजिशियन से रब्ता करे और इस वीडियो के ऊपर अपनी के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन पे रिलाय ना करे। उसके अलावा इस वीडियो के अंदर मौजूद मवाद को कट, कॉपी, पेस्ट या तब्दील या पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट ना किया जाए मेरी परमिशन के बगैर। करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आपको इसका फायदा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि आपको उनका रिप्लाई दिया जा सके, और आपके फीडबैक का मुंतजिर रहूंगा ताकि वीडियोस की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।